प्यारे बच्चे, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ 2, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। देखिए बेटा, भारत हमारा बहुत ही विशाल राज्य है। राज्य का मतलब देश है। इसकी आबादी 135 करोड़ के आसपास हो गई है। विश्व में दूसरे नंबर पे इस देश की जनसंख्या है। और जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन धर्म हो, किसी भी धर्म के मानने वाले थे, सभी लोगों ने मिलजुल करके यहाँ से अंग्रेजों को भगाया। और जब हमारे देश का संविधान बना देश को चलाने के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये उसमें रखी गई कि हमारा जो देश होगा धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा और इसकी दृष्टि में इस देश के जो लोग हैं, जो भी धर्म मानेंगे, सभी धर्म समान होगा। ऐसा हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान में व्यवस्था किया। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। कल्पना कीजिए या मान लीजिए कि आप अमेरिका में गए हैं, ठीक है, और वहाँ आपको रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। खोजते खोजते अमेरिका में एक मकान मिला और मकान मालिक को पता चला कि आप जो हैं हिंदू धर्म मानने वाले हैं। और हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। वो कहेंगे या उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, हिंदू धर्म वालों को हम लोग मकान नहीं देंगे, आप अपने देश लौट जाइए। अब ज़रा सोचिए, आपको कैसा लगेगा? बुरा तो लगेगा ही। अब दिमाग में आपके ये आएगा कि अब हम भी अपने देश चलते हैं और हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो बस इन्हीं लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। अन्य जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको अपने भारत से भगा दिया जाए। ये सोच सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि क्यों ना एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसके कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में जाए, किसी भी देश में रहे, धर्म के आधार पे उससे कोई भेदभाव न हो। तो भारत के जो संविधान के निर्माता थे उनका भी यही उद्देश्य था कि हमारे देश बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हमारा देश एक धर्म समभाव की दृष्टि से देखने वाला हो। यहाँ किसी भी व्यक्ति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया गया। हम लोग जानते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें धर्म के आधार पे युद्ध हुए, मारपीट हुए, एक दूसरे का कत्ल कर दिया गया। हिटलर को हम लोग जानते हैं, जर्मनी का तानाशाह था। उसने यहूदी एक धर्म है, उसको जो मानने वाले थे उनका कत्लेआम करवा दिया था, सबका सिर कलम करवा दिया था, लाखों लोगों का।
आज हम ये जान लें कि जो लोग यहूदी धर्म मानते हैं, इजराइल के लोग, जो लोग इजराइल में रहते हैं, यहूदी धर्म मानते हैं, वो लोग भी मुसलमान और ईसाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। और सऊदी अरब में तो गैर मुसलमान, यानी जो लोग मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको सऊदी अरब में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बनाने की अनुमति नहीं है। पूजा अर्चना और सार्वजनिक जो जगह है वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित नहीं हो सकते हैं। देखिए, किसी एक देश के लोग उसी देश में रहने वाले अन्य धर्मों के साथ भेदभाव तब करते हैं जब उस देश का अपना कोई धर्म होता है। मान लीजिए अगर भारत देश का धर्म हिंदू धर्म होता, हमारे देश का धर्म अगर हिंदू धर्म होता, तो यहाँ जो हिंदू थे, अन्य धर्म जो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते नहीं करते, और हमेशा लड़ाई होता रहता, मारपीट होता रहता, गृह युद्ध होता रहता। तो इन्हीं सभी घटनाओं से बचने के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। अब हम लोग जानने का ये प्रयास करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। देखिए बेटा, हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हमारे देश के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में 1 हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये सरकार से व्यक्ति की रक्षा करते हैं। सरकार भी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि जो सरकार होती है वो भी संविधान के हिसाब से चलती है, और संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। और दूसरी बात अगर हम करें तो हमारे देश के जो अन्य समुदाय हैं, अन्य धर्मों के लोग हैं, उन धर्मों के मानने वाले लोग भी, एक धर्म के मानने वाले लोग दूसरे धर्म के मानने वालों को किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में बना है। और सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता, इस विचार में रख करके ही भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यही जो राज्य को धर्म से अलग करने की विचारधारा थी, नियम था, उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। सीधा सीधा कहें तो जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं होता, उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वैसे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकारों में एक अधिकार दिया गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कई बातें बताई गई हैं। उसमें कहा गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है,
उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म से संबंधित शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, और राज्य उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। जो अनुदान या सहयोग देना होता है विद्यालयों को, उसके आधार पे उसको भी सहयोग करेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो इन सभी आधारों पे हम ये कह सकते हैं कि भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक।